First of all, let's start with my introduction. So, myself Diksha, a 17-year-old NEET aspirant, but a dropper from now. So, this is going to be my first drop. तो थोड़ा कहानी थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखो, ये ऐप खुलेगा, सॉरी। 11th में मैंने साइंस ली। साइंस ले ली ऐसे मज़े मज़े में, लाइक 10th में थोड़े अच्छे नंबर आ गए थे तो बस ऐसे ही साइंस ले ली मैंने, ठीक है? साइंस ली और 11th जो है, और जब तक मैंने 11th में आई थी मुझे बिल्कुल ये नीट के बारे में इतना कुछ नहीं आइडिया था। 11th के मिड में जाकर मुझे पता चला कि नीट जैसा भी कोई एग्ज़ाम है, ठीक है? और फिर 11th सोचा ठीक है यार नीट एग्ज़ाम है, ठीक है देखते हैं कर लेंगे, मतलब नॉट सो डिसाइडेड, बट या ये कि यही होता है तो देखे कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ 50-50 टाइप्स, ठीक है? 11th क्लास, लाइक लिटरली 11th क्लास पूरी फिगर आउट करने में चलेगी कि भाई ये चल क्या रहा है ज़िंदगी में। इतना सिलेबस गैप, 10th का सिलेबस यहाँ, 11th का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिलेबस 11th का, मतलब ऐसे वास्ट ऐसे बोझा होता है ना वो पड़ता है ऐसे सर पर कि इतना सिलेबस। तो 11th, और 11th में चल क्या रहा है वो किसी को नहीं पता, इतनी जल्दी 11th गई, लाइक 12th गई ऐसे फिगर आउट करने में, ठीक है? कुछ भी पता नहीं चला कि इतना सिलेबस, इतना लैब्स वगैरह में जाना, वो भी पहली बार ही था हमारा 11th में आकर। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग से वे में बिल्कुल 11th गई। कब 11th गई, और मतलब 11th में तो ऐसा हो गया था, नीट तो दूर की बात है, ऐसा हो गया था कि भाई पास तो हो जाएंगे ना, तो बस हो तो गए थे पास, ठीक है? वहाँ पे तो 11th हो गई। 12th में सोचा अब पढ़ना पड़ेगा, सोच लिया था स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे। और पर लेकिन 12th, एक तो एज अ रेगुलर स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, रेगुलर स्कूल था मेरा, तो एज अ रेगुलर स्कूल स्टूडेंट मतलब इतना इतना मतलब वो बोझा पड़ जाता है 12th में भी। पर यह है सिलेबस का इतना बोझा हमें फील नहीं होता, होता है पर हमें फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 11th में हमें आदत पड़ चुकी है। 11th में जो इतना बोझा पड़ा है, 10th 11th एक साल गया है पूरा हमारा फिगर आउट करने में ही, तो 12th में वो आदत पड़ चुकी थी। तो सिलेबस को छोड़कर बाकी बोझा हो गया, मतलब टाइम के बेसिस पर अगर देखें तो हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। स्कूल में सारे पीरियड्स लग रहे हैं, मतलब एक भी नहीं कि एक भी हमारा टाइम, एक भी पीरियड खाली जाए, नहीं, सारे के सारे टीचर्स आ रहे हैं। बाई चांस खाली मिल भी रहा है तो भी इतना कुछ टाइम नहीं मिल रहा है उसमें। और फिर वो प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा की प्रिपरेशन, लैब्स में जाना, प्रैक्टिकल करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, मतलब वो भी बिल्कुल ऐसे गई। एंड में सोचा पढ़ लेंगे, फिर इतने में बोर्ड्स आ जाते, पता चलता है अचानक से कि बोर्ड्स में ही बस एक डेढ़ 2 महीने बचे हैं। तो वो फिर तब उसमें उसकी प्रिपरेशन में चले गए। तो कल था 13 मई, ठीक है? कल आ गया हमारा 12th का रिज़ल्ट और मैं पास हो चुकी हूँ, ओके। तो और मेरे मतलब 80% आए हैं, ठीक है? नॉट सो गुड, नॉट सो बैड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? मतलब उतने भी अच्छे नहीं है पर ठीक है चलो। मेरे को मतलब फ़िज़िक्स का मुझे सच में बहुत डर था, मुझे था कि भाई, क्योंकि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम ऐसा गया था कि मैंने देखा नहीं था घर पर आकर मार्किंग स्कीम पर। मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो जो इतनी उसकी वो बन गई थी ना कि मतलब हार्ड, मतलब ईजी था पर किसी को हार्ड लगा, मेरे लिए तो हार्ड था, ये वो ऐसे कर करके तो मुझे अंदर ही अंदर डर हो गया था। और मैंने मार्किंग स्कीम तो मैंने किसी की नहीं देखी, क्योंकि मैं हमेशा चेक करती हूँ, मेरा वो दिन ख़राब जाता है, तो मैंने सोचा मैं इस बार किसी की नहीं देखूँगी। तो मुझे अंदर ही अंदर हो गया था भाई, मैं अगर इन लोगों का अच्छा नहीं जा रहा तो मेरा भी नहीं गया होगा, मेरा भी नहीं था। इसका मतलब मैं तो गई, मेरी तो कंपार्टमेंट आएगी। बट थैंकफुली, थैंक्स टू गॉड, मेरी किसी में कंपार्टमेंट नहीं आई, मेरे सब में अच्छे नंबर आए हैं और मेरे 80% बन रहे हैं, ठीक है? और तो आज है 14 मई और अभी शाम हो चुकी है, अराउंड शाम क्या रात ही होने को आ गई है, ठीक है? 14 मई है आज और कल है 15, ठीक है? तो अब मतलब ये 11th 12th जो गई गई, मतलब थोड़ा है रिग्रेट की काश पढ़ लिया होता, बट ऑफ कोर्स अभी मैं पढ़ भी लेती तो जिन्होंने पढ़ा था उनके साथ भी क्या हो रहा है हम सबको पता ही है, रीनीट, पेपर लीक। और ये मतलब ये सुन के भी ऐसा लगता है कि हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आखिर सिलेक्ट तो वही बच्चा हो रहा है जिसके पास पैसे हैं। बट स्टिल व्हाट कैन वी डू, अपना एजुकेशन सिस्टम ही बहुत महान है। क्या कह रहे थे, 10 लेवल अहेड, 10 स्टेप अहेड, हाँ, बहुत 10 स्टेप अहेड, ओके। सो लेट इट बी। तो देखो मतलब ठीक हो जो, मतलब जिन बच्चों ने, मतलब उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात है जिन्होंने लिटरली पढ़ा था। मैं, और हाँ मैं बता दूं कि मैंने जो नीट 2026 का पेपर है वो भी मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं लिटरली नहीं दिया, ये नहीं कि मेरे नंबर नहीं आए, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैंने सच में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पर ही कभी उसका शायद वो आया था, क्या कहते हैं,
फॉर्म फिल करने की डेट, तो तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को पता था कि इस बार का तो मेरा नहीं होना है नीट, मुझे डेफिनेटली पता था क्योंकि अपना पता ही होता है, मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी। आई नो सिलेबस वही होता है, 11th तो गई, मैंने पहले बताया 11th का तो कुछ नहीं आता था, 12th का आता था काइंड ऑफ, बट फिर भी सिलेबस वही होता है, बट आई नो अप्रोच अलग होती है। ओके, अप्रोच इज़ डेफिनेटली डिफरेंट, और उसमें क्या चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, वो तो मुझे पता था, इसमें मेरे बिल्कुल भी नहीं होना। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ कि मतलब एक्सपीरियंस, मुझे पता है देते हैं बहुत लोग और अच्छी बात है, देना चाहिए, बट मैंने नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाई, बट मेन रीज़न ये था कि मुझे पता है कि मेरा नहीं होना, तो मैं पैसे वेस्ट क्यों करूँ, लाइक सीरियसली, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं दिया, आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छी बात है। और बस अभी रीनीट भी देना होगा, फिर आप लोगों को ऑल द बेस्ट उसके लिए, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट ड्रॉप, और 2027 में ही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी होने वाला है। लाइक मैंने कभी नहीं दिया है इससे पहले नीट, ड्रॉप भी पहला है, अटैम्प्ट भी पहला होगा, ठीक है। और तो मुझे इतना कुछ नहीं पता है, पर मुझे नीट के बारे में बहुत कुछ अभी पता है कि कैसा क्या होता है। ओके, तो ये सब थी मेरी कहानी। तो अभी काइंड ऑफ नई एक जर्नी शुरू हो रही है, तो आई थॉट कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिस पर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ नॉर्मली, बस मुझे बस बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लगता है जस्ट इसलिए, ठीक है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए, ठीक है। तो आई एम गोना शेयर माई जर्नी हेयर ऑन दिस चैनल, कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन करने वाली हूँ, कहाँ से पढ़ूंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर सेल्फ स्टडी, या फिर कौन कौन सी बुक्स, वो सब मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो कि मतलब फर्स्ट वीडियो में बता तो दूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में थोड़ा, कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये सब, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, बेसिक्स थी कि मैं 11th 12th मेरी ऐसे बर्बाद हुई, बाकी अभी भी बहुत कुछ बताना बाकी है, तो वो मैं वीडियोस में बताती रहूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, आप लोग भी इस जर्नी में ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, आप लोग भी अपने गोल्स बता सकते हैं कि अगर आप लोगों ने नीट की तैयारी, मतलब अगर कोई 2027 के लिए करे, या फिर री नीट के लिए भी आप लोग हमारे सीनियर हो सकते हैं, तो उसके लिए भी प्लीज़ मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो क्या टिप्स थे हमें कि ये नहीं करना है, ये करना है, मिस्टेक्स वगैरह जो आप लोगों को इससे बाई चांस हुई हो, या फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो भी आप मतलब हमें बताएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं जो कि हम अपनी फॉलो कर सकें और हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं चाहती हूँ, मतलब कौन नहीं चाहता है, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप होने वाला है, तो यही मेरा लास्ट भी हो। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज आई एम नॉट एन टॉपर नहीं हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई नो कि अगर कोई मतलब हार्ड वर्क बीट टैलेंट। ओके, अगर हम सोचते हैं कि बेसिक थिंग आई नो इज़ दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ओके, तो आई नो कि मतलब होते हैं कुछ लोग जिनको हम कहते हैं कि ये तो बचपन से ही स्मार्ट है, हम लोग नहीं हैं, मैं तो नहीं हूँ एटलीस्ट, ठीक है। तो फिर भी मुझे पता है अगर कोई हार्ड वर्क करे तो वो उनसे आगे निकल सकता है, नहीं भी निकले तो हमें उनसे आगे, हम किसी से रेस नहीं कर रहे हैं हम लोग हमारा गोल है सिर्फ हमें जो करना है वो देखना है। लाइक वो होता है ना, वो घोड़े के, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो लगा के बस अपने गोल पर ध्यान रखना है, आजू बाजू वाले क्या भी कर रहे हैं छोड़ो, बस अपने गोल पर ध्यान रखो और बस आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। बेसिक गोल यही है कि हमें नीट क्रैक करना है, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हो, हमें वो क्रैक करना है। तो बस हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ उस एग्ज़ाम पर होना चाहिए, और उस एग्ज़ाम में क्या चाहिए, उन चीज़ों पर, बस ये नहीं कि हमारे दोस्त भी कर रहा है, उसने कितना पढ़ लिया, उसने कितना पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, हमें बस अपना ही अपना देखना है। ओके, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। और बस यू कैन ज्वाइन, प्लीज़ ज्वाइन, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और मैं अपने यहाँ पर अपनी शेयर करूँगी जर्नी वगैरह, ठीक है, कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, और आज कितना पढ़ा एंड ऑल, और किस किस कहाँ से मैं तैयारी कर रही हूँ, ये सब वैसे सब, ठीक है। मैंने हल्का फुल्का पढ़ना स्टार्ट तो कर दिया है। सो लेट्स सी, अब जो प्रॉपर वाला प्लान है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ। ये प्लान चेंज होते रहेंगे साल भर में, हम बहुत बार गिरेंगे भी, बहुत बार उठेंगे भी, बट वही उठना इम्पॉर्टेंट है। गिरते तो हर लोग है, कोई नहीं बता रहा है वो अलग बात है, पर गिरता हर कोई अगर। और ऑफ कोर्स हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आई नो बहुत कॉम्पिटिशन है, 25 लाख प्लस कॉम्पिटिशन है, नीट एक लूप है, और ये एक रैट रेस है, बट वही मतलब ठीक है। एक बार मैं ये कह रही हूँ, देखो मैं प्रॉपर बता दूँ, मेरा प्लान जो है ये था भी नहीं, 12th के बाद के बता रही हूँ, बोर्ड्स के रिज़ल्ट से पहले, एग्ज़ाम्स के बाद, ठीक है। उस बाद में मैंने प्रॉपर सोच लिया था कि मैं बीएससी कर लूँगी किसी अच्छे में, जैसे कि बायोटेक या फिर माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में। तो मैंने ये पक्का वाला सोच लिया था, बट फिर मुझे अचानक, और पता है मैं सीयूटी का फॉर्म भी भर चुकी हूँ, मैं, मेरा एग्ज़ाम भी है 19th को और 26 को, बट मैं देने ही नहीं जाऊँगी, लिटरली मैं नहीं देने जाऊँगी, ठीक है। क्यों? और मतलब
मेरा एग्ज़ाम एक 19 को है, एक 26 को है, तो मैंने सोचा था मैं ये दूंगी, बट वही ना भाई, मेरा दिमाग भी ऐसा बार बार बदलता ही जा रहा है। अभी सोचा था दूंगी, अब लग रहा है नहीं दूँ, बिकॉज देखो देखो मैंने घर पे बात करी, मैंने अपने सीनियर से भी बात करी थोड़ा, और खुद से भी सोचा, मेन थिंग इज़ खुद से सोचा, तो मुझे लगा देखो अभी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कौन नहीं चाहता, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इन केस नहीं भी हुआ तो मतलब फिर कोई बात नहीं, मतलब मैं हमें अपना 100% ट्राई करना है, ठीक है। नहीं भी हुआ तो वो अलग बात है, बट अगर हमने ट्राई नहीं करा तो मुझे लग रहा है आज से कम 4-5 साल बाद जब मैं देखूंगी कि हाँ मतलब मैं ये कर रही हूँ लाइफ में, और पता हर कोई किसी ना किसी चीज़ में डिसअपॉइंटेड होता ही है। अब जिसको जो काम होता है उसमें वो इंसान लगता है कि मेरा काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है और मुझे मेरा काम पसंद नहीं है, यही रियलिटी है। हमें लगता है कि पढ़ना कितना मुश्किल है, मुझे नहीं पढ़ना, ऐसा होता है कभी कभी, बट द थिंग इज़ कि हमें पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो देखो, तो मुझे बाद में जाके ये ना लगे कि काश भाई मैं एक बार नीट कर लेती, क्या पता भगवान ने मेरे लिए सोच रखा हो कि मेरा नीट हो जाता, ठीक है। तो बस यही बात है, तो मुझे बस वो रिग्रेट वाला जो है ना, वो मैंने सोचा वो हटा देते ज़िंदगी से, एक बार दे देते, हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो इट्स ओके। मैंने घर पे भी सबको यही बताया, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया हाँ मैं तो क्रैक ही कर दूंगी, मैं ड्रॉप ले रही हूँ। मैंने ड्रॉप का भी जब घर पे बताया था अपने मम्मी को, अपने पापा को, तो मैंने यही बताया था जस्ट मैं एक ट्राई दे रही हूँ, ताकि आज से कई साल बाद जाके मुझे ये रिग्रेट ना हो, या मन में ये एक थोड़ा सा ये ना रह जाए कि क्या पता, क्या पता, ये वाला नहीं दिया, नहीं हुआ तो ये मैं ट्राई करके छोड़ चुकी हूँ, ओके ठीक है। बट अब मेरी डेस्टिनी यही थी कि मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या इनसे करके आगे जाके कुछ बनूँ, बट इन केस हो जाता तो क्या पता मैं कुछ और बन जाती। और ये मैं अभी मेन है नीट, इससे आगे क्या करूँगी, लाइक MBBS BHMS BSc थोड़ी ना, BBS, हाँ ये भी नीट से होता है, या फिर BDS, ये सब वो सब अलग बात है, पहले भाई नीट तो क्रैक हो जाए, ठीक है। और अभी मेरी तैयारी काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, मतलब मैं वो वाली भी ड्रॉपर नहीं हूँ ना, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉपर जो कि पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड ड्रॉपर या फर्स्ट वाले भी पढ़ लेते हैं अच्छे से भाई 11th 12th में, पर मैं वो नहीं हूँ। मुझे काइंड ऑफ एक तरीके से बेसिक से ही स्टार्ट करना है सब, ठीक है। मुझे प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट करना है। अब देखते हैं कितना क्या होगा, मतलब जस्ट एक ट्राई देना चाहती हूँ ज़िंदगी में, लाइक जस्ट एक बार। और मतलब मैं ये भी नहीं बता सकती कि मेरी कितनी मेरी क्या कहते हैं उसे पोटेंशियल है, बिकॉज मैंने अपनी 100% पोटेंशियल कभी यूज़ की ही नहीं है, दैट इज़ द रियलिटी। मैंने 12th बोर्ड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकेडमिक ईयर काइंड ऑफ, तो उसमें भी अपना 100% पोटेंशियल यूज़ नहीं करा है, नहीं करा सच में। तो लाइक मुझे नहीं पता कि मेरी पोटेंशियल कितनी है, अगर इतनी है तो ठीक है देखते हैं, पर क्या पता ज़्यादा भी होती है। देखो दिमाग तो सबको सेम ही दिया है भगवान ने, जो जितना यूज़ कर लेता है उतना वो आगे चला जाता है अकेडमिक्स में और भी बहुत है, बट अगर सिर्फ इस लाइन की बात करें तो ठीक है। तो वही एक बार ट्राई कर लेते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बस मैं यही कहना चाहूँगी। थोड़ी मुश्किल जर्नी है, तो बस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपने भी गोल्स वगैरह बताना, अपना क्या क्या कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो भाई, आप लोग स्टार्ट कर दिया नहीं करा, री नीट के लिए पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी शायद कब है री नीट मुझे ये भी नहीं पता है, ठीक है। देखते हैं, मैं अपने नेक्स्ट में बता दूँगी क्या क्या बैच या हाँ मैं ऑनली वो सब देखते हैं। और बस यही कहना था। तो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, थोड़ी लंबी हो सकती है शायद, तो सॉरी फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखते हैं, पढ़ लेंगे भाई, ओके। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।